हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर के बारे में। एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर एक बहुत ही फेमस इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे जिनका जन्म हुआ था 1879 में लंदन में। और ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, एक लिब्रेटिस्ट भी थे। लिब्रेटिस्ट जनरली वो पर्सन होता है जो म्यूज़िक के बारे में लिखता है या म्यूज़िक के बारे में कोई भी टेक्स्ट लिखता है, जैसे ओपरा वगैरह। और एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से। इन्हें 16 बार 16 अलग अलग ईयर्स में नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन इनको कभी भी नोबेल प्राइज़ मिला नहीं। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रुप ब्लूम्सबेरी ग्रुप के साथ एसोसिएटेड भी थे, क्योंकि इस ग्रुप में 10 लोग थे, 10 कोर मेंबर्स थे। वैसे इसमें ग्रुप में बहुत सारे लोग भी थे, लेकिन इसमें 10 कोर मेंबर्स थे जिनका नाम है क्लाइव बेल, वेनेसा बेल, ईएम फॉस्टर, रॉजर फ्राई, डंकन ग्रांट, जॉन मेनार्ड केन्स, डेस्मोंड मैककार्थी, लिप्टन स्ट्रैचे, लियोनार्ड वुल्फ और वर्जीनिया वुल्फ। ये ब्लूम्सबेरी ग्रुप एक्चुअली एक इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप था या लिटरेटियर्स का ग्रुप था जो टीएस इलियट के विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। तो ईएम फॉस्टर भी इन्हीं में से एक थे। अब आते हैं हम इनकी थीम्स की तरफ कि इनके वर्ड्स में हमें कौन कौन सी थीम्स मिलती हैं। तो इनके वर्ड्स में हमें मेनली ह्यूमैनिज्म की थीम, क्लास डिफरेंस की थीम, सेक्सुअलिटी की थीम मिलती है। ह्यूमैनिज्म की थीम इनके एसे, नॉन फिक्शनल एसे व्हाट आई बिलीव 1938 का ये जो फिक्शनल एसे था, नॉन फिक्शनल एसे था, इसमें मिलती है। क्लास डिफरेंस की थीम हमें मिलती है अ पैसेज टू इंडिया और हार्वर्ड्स एंड में। इसके बाद आती है सेक्सुअलिटी की थीम। सेक्सुअलिटी की थीम हमें मिलती है मॉरिस और द लाइफ टू कम में। तो ये कुछ इनकी थीम्स थी, इनके वर्ड्स थी। और इसके बाद हम आते हैं जो हमारा मेन नॉवल है जिसके बारे में हमें आज पढ़ना है, अ पैसेज टू इंडिया पर। अ पैसेज टू इंडिया 1924 का नॉवल था और इस समय भारत में ब्रिटिश राज चल रहा था और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी चल रहा था। इंडिपेंडेंस की लड़ाई चल रही थी और इसी के बैकड्रॉप में ये पूरा नॉवल जो है सेट किया गया है। इस नॉवल को 1924 में जेम्स स्टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज भी मिला था। और इसका जो टाइटल है, अ पैसेज टू इंडिया का जो टाइटल है, ये वॉल्ट विटमैन की 1870 की पोएम पैसेज टू इंडिया से लिया गया है, जो कि इनके कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास जो कि 1855 में लिखा गया था उसमें से लिया गया है। अब आते हैं इनके कैरेक्टर्स के बारे में। इसमें मिस्टर मैकब्राइट थे, डॉक्टर अजीज थे, नारायण गोडबोले थे और अमृत राव थे। मिस्टर मैकब्राइट एक पुलिस सुप्रिटेंडेंट थे। एक फिक्शनल सिटी बनाई गई थी चंद्रपुर की और वहाँ पे वो पुलिस सुप्रिटेंडेंट थे। डॉक्टर अजीज जो कि इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं, इंडियन फिजिशियन थे ये। और फिर आते हैं नारायण गोडबोले, ये टर्टियस ब्राह्मण थे, प्रोफेसर थे ये। फिर आते हैं अमृत राव, ये लॉयर थे जिन्होंने बाद में अजीज का केस लड़ा था। उसके बाद आते हैं साइरल फील्डिंग जो कि एक ब्रिटिश हेडमास्टर थे और अजीज के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। मिसेस मोर, एडेला क्वेस्टेल, ये दोनों इंग्लिश वुमेन थी जो इंग्लैंड से आई थी एडेला की रॉनी हिस्लोप से शादी करवाने के लिए। रॉनी हिस्लोप की मदर थी मिसेस मोर। और एडेला क्वेस्टेड स्कूल मिस्ट्रेस थी जहाँ, और रॉनी हिस्लोप सिटी मैजिस्ट्रेट था। और रॉनी हिस्लोप इंडियंस से बहुत नफरत करता था, उसे इंडियंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। अब आते हैं कि कहाँ से ये कहानी शुरू होती है और क्या क्या चीज़ें होती हैं इस कहानी में, चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले इस कहानी में हमें दिखते हैं डॉक्टर अजीज़ जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ बात कर रहे होते हैं, चाय वाय पी रहे होते हैं और बैठ के बात कर रहे होते हैं कि क्या ब्रिटिशर्स हिंदुस्तानियों के, इंडियंस के क्या अच्छे दोस्त बन सकते हैं। इसी चीज़ तो जब ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, उसी के बीच में मेजर कैलेंडर जो इनके सीनियर होते हैं डॉक्टर अजीज़ के, ये इनको कोई ऑर्डर देते हैं और इनको अपने पास बुलाते हैं। डॉक्टर अजीज़ बहुत जल्दी में अपनी गाड़ी में बैठकर उनसे मिलने के लिए निकल जाते हैं, उनके यहाँ पहुँचने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन बीच में इनका जो टायर होता है गाड़ी का वो ख़राब हो जाता है, फ्लैट टायर हो जाता है और जिसकी वजह से इनको डिले हो जाती है। उसी के बाद ये जब इंसिडेंट होता है, उसी के बाद रास्ते में इनको अपनी फेवरेट मॉस्क दिखाई देती है जहाँ पर ये मिसेस मूर को भी देखते हैं।
मिसेस मूर के ऊपर, जैसे ही उन्होंने मिसेस मूर को देखा, ये मिसेस मूर के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इंग्लिश वुमेन है, ये हमारे सेंटिमेंट्स को नहीं समझ सकती है। और इसी चीज़ को सोच कर अजीज़ अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं और इनके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। लेकिन जब बाद में उनको पता चलता है कि नहीं, मिसेस मूर एक अच्छी लेडी हैं, उनको पता है कि रिलीजन क्या होता है, लोगों के सेंटिमेंट्स क्या होते हैं, तो अजीज़ और मिसेस मूर अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। लेकिन जब ये पूरी चीज़ों के बारे में रॉनी हिस्लॉप को पता चलता है, तो वो एकदम से एंट्री हो जाता है। पहले तो रॉनी ने ये सोचा होता है कि ये सारी चीज़ें किसी इंग्लिश वुमैन ने की हैं, लेकिन जब उसको ये पता चलता है कि नहीं, ये सब चीज़ें एक अजीज़ नाम के इंसान ने की है, जो कि एक इंडियन है, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, क्योंकि ऑलरेडी वो इंडियंस को पसंद नहीं करता था। लेकिन दूसरी तरफ अडेला क्वेस्टेड जो है, ये थोड़ी सी क्यूरियस हो जाती हैं जानने के लिए कि आखिर ये अजीज़ है कौन, मैं इससे मिलना चाहती हूँ। तो ये जो न्यू इंग्लिश वुमेन थी, ये जो इंग्लिश पीपल थे, अब उनके अंदर ये चीज़ इच्छा जागी कि इनसे मिला जाए, ये जो इंडियंस हैं इनसे मिला जाए। तो ये सब मिलते हैं, मिस्टर टर्टन होते हैं, सिटी टैक्स कलेक्टर होते हैं, इनकी पार्टी में। तो इनकी पार्टी में जब ये पहुंचते हैं, तो इसमें बहुत सारे ब्रिटिशर्स भी होते हैं और इंडियंस भी होते हैं। तो ये बहुत ही अजीब सी पार्टी होती है, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने आप को सुपीरियर समझते थे, जहाँ और इसी जगह पे जो इंडियंस थे वो अपने आप को कहीं ना कहीं इन्फीरियर समझते थे। तो ये बहुत अजीब सी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें ब्रिटिशर्स थे और इंडियंस थे। इसी समय अडेला जो होती हैं साइरल फील्डिंग से मिलती हैं। अब साइरल फील्डिंग से ये मिलती हैं, तो ये तुरंत उनकी फ्रेंड बन जाती हैं। और इसके बाद साइरल फील्डिंग एक टी पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, जिसमें वो नारायण गोडबोले, डॉक्टर अजीज, अडेला क्वेस्टेड और मिसेस मूर को इनवाइट करना चाहते थे। अब जब इनकी पार्टी ऑर्गेनाइज होती है, तो उसी पार्टी में फील्डिंग और अजीज अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद होता है ये कि अजीज प्रॉमिस टू टेक मिसेस मूर एंड अडेला टू केव्स। अब जब ये पार्टी चल रही होती है, इसी के बीच में अजीज ये चीज़ प्रपोज करता है कि चलिए हम लोग केव्स घूमने चलते हैं, माराबार केव्स जो होती हैं, जो माराबार केव्स भी फिक्शनल केव्स थी, तो वहाँ हम लोग घूमने चलते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं डिसाइड, तो ये लोग सोचते हैं कि ठीक है, हम लोग ट्रेन से पहुँच जाएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में, ये सब चीज़ें जानकर रॉनी हिस्लॉप बीच में ही आ जाता है और पार्टी को ख़राब कर देता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। खैर, इन सब चीज़ों से आगे बढ़ते हुए अजीज़, अडेला, फील्डिंग ये सब पार्टी के लिए केव्स के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद फील्डिंग और गोडबोले सामने आता है कि फील्डिंग और गोडबोले ने मिस कर दी है ट्रेन। अब केव्स में कौन पहुंचा? केव्स में मिसेस मोर पहुंची, अडेला पहुंची, अजीज पहुंचा और उनका गाइड पहुंचा। तो ये लोग सब पहुंचते हैं केव्स में। लेकिन क्योंकि मिसेस मूर जो थी थोड़ी सी एजड भी थी और उनको क्लॉस्ट्रोफोबिया की भी दिक्कत थी, मतलब कम अंधेरी जगहों से या छोटी छोटी जगहों से उनको दिक्कत हो जाती थी, तो उनको उस समय थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। तो वो ये डिसाइड करती हैं कि नहीं, अब मैं ऊपर नहीं जाऊंगी। और अडेला, अजीज और गाइड जो होता है, अब ये लोग सोचते हैं कि ठीक है, मिसेस मूर को हम लोग यहीं छोड़ देते हैं और अब हम लोग ऊपर जाते हैं, ऊपर की केव्स में जाते हैं। इसके बाद अडेला, पता नहीं क्या होता है, अडेला एकदम से अजीज से एक अजीब सा क्वेश्चन पूछती है। अब ये अजीब सा क्वेश्चन क्या था? अडेला ये पूछती है कि क्या तुम्हारी 8 से ज़्यादा वाइफ्स हैं? इस चीज़ को सुन के अजीज़ को बहुत गुस्सा आती है और अजीज़ एकदम से परेशान हो जाता है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है, वरीड हो जाता है और वो उसको छोड़ के वहीं पर चला जाता है। और वो इतना ज़्यादा परेशान होता है, फिर भी लेटर उसको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो अंदर जाता है केव्स में और देखता है कि कहाँ अडेला कहाँ है, क्योंकि वो अकेले चली रही थी। तो वो गाइड को देखता है कि गाइड वहाँ पे अकेला खड़ा हुआ है और अडेला का कहीं कुछ अता पता नहीं है। तो इन दोनों में लड़ाई हो जाती है, अजीज़ में और गाइड में। तो गाइड जो होता है भाग जाता है और अजीज़ को उसके टूटे हुए बाइनोकुलर्स मिलते हैं या ग्लासेस मिलते हैं, फील्ड ग्लासेस मिलते हैं अडेला के। उसको देख के जो अजीज़ होता है वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन
फिर थोड़ी देर के बाद उसको अडेला दिखाई देती हैं, जो कि केव्स से बाहर आ चुकी थी, और अडेला किसके साथ थी? कोई मिस डेरेक थी, उनके साथ थी। क्योंकि अब इस समय तक फील्डिन और मूर दोनों अजीज दोनों सब लोग चंद्रपुर के लिए निकल चुके होते हैं। अब जैसे ही ये लोग स्टेशन पे पहुंचते हैं, सारे लोग स्टेशन पे पहुंचते हैं, अजीज को अरेस्ट कर लिया जाता है। किस लिए अरेस्ट कर लिया जाता है? अडेला ने उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट का केस लगाया होता है कि उसने मेरे साथ कुछ गलत किया है केस में। तो अजीज को ऑन द स्पॉट स्टेशन पर ही अरेस्ट कर लिया जाता है। अब सारी सिचुएशन ये है कि फील्डिंग को भरोसा है कि अजीज इनोसेंट है, लेकिन क्योंकि फील्डिंग के इस चीज़ से रोनी को बहुत गुस्सा आती है कि कैसे ये इसको सपोर्ट कर रहा है। मिसेस मूर भी अजीज को सपोर्ट करना चाहती थी, लेकिन रोनी उससे पहले ही उनको इंग्लैंड भेज देता है कि ये मेरी मदर होकर कैसे एक इंडियन को सपोर्ट कर रही हैं। नहीं तो अगर ऐसा होता, अगर मिसेस मूर होती तो वो अपना स्टेटमेंट रख सकती थी ट्रायल के समय, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और रास्ते में क्योंकि उनकी तबीयत भी खराब थी, इसलिए उनका देहांत हो जाता है रास्ते में ही, जब वो वॉयज पे निकली होती हैं इंग्लैंड जाने के लिए। अब क्या होता है, अब ये जो ट्रायल सीन था, इसमें दो चीज़ें थी, दो ड्राफ्ट बनाए गए थे। 1913 का ड्राफ्ट था और 1924 का ड्राफ्ट था। अब 1913 के ड्राफ्ट में अजीज़ को दिखाया गया था कि अजीज़ अभी भी गिल्टी है, लेकिन जो 1924 का ड्राफ्ट था उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। कैसे? ये चीज़ कहाँ से आती है? ये चीज़ तब आती है जब अडेला को बुलाया जाता है ट्रायल सीन में। जब उसको बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि क्या वाकई में अजीज़ ने कोई चीज़ गलत की थी तुम्हारे साथ? तो अडेला ये चीज़ एडमिट करती थी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उस समय, क्योंकि वहाँ टेप्स थी, वहाँ ईको की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए ईको की वजह से ये दिक्कत हुई मेरे साथ। और मुझे लगा, जैसे वो ईको की आवाज़ थी, इसलिए मुझे लगा कि शायद अजीज़ ने मुझे हिट किया है या मुझे चोट पहुँचाने की कोशिश की है। अब जब अडेला ने ये चीज़ एडमिट कर ली कि कोई भी दिक्कत नहीं थी, किसी ने मेरे साथ कोई चीज़ गलत नहीं की, तो ये जो ट्रायल सीन था, इसी में अजीज़ को गिल्टी नहीं माना जाता है और अजीज़ को फ्री कर दिया जाता है, और उसके ऊपर से सारे जो चार्जेस थे वो हटा दिए जाते हैं। लेकिन जब ये चीज़ पता चलती है रोनी को कि अडेला ने इसको अजीज़ को सपोर्ट किया है, इस चीज़ को जानकर रोनी को बहुत गुस्सा आती है और वो अपनी इंगेजमेंट तोड़ देता है। इसके बाद अडेला जो होती हैं अकेली हो जाती हैं रोनी के साथ। जब भी इंगेजमेंट इनकी टूट जाती है, तो उस समय फील्डिंग जो होते हैं ये आते हैं सामने कि आप मेरे साथ कभी रह सकते हो, मेरे घर पे रह सकते हो, क्योंकि मिसेस मूर भी नहीं थी जो उसे सपोर्ट करती। तो फील्डिंग जो होता है वो उनको कहता है कि ठीक है, आप मेरे साथ रह सकते हो जब तक भी आप घर में रहना चाहो। लेकिन उसके बाद ये होता है कि अडेला फाइनली डिसाइड करती है कि नहीं, अब मुझे इंग्लैंड जाना है और मैं कभी भी यहाँ पर लौट कर नहीं आऊँगी। फिर फाइनली अडेला चली जाती है यहाँ से। कुछ समय के बाद फील्डिंग भी चला जाता है। अब इस चीज़ को देख कर कि अडेला को फील्डिंग ने अपने साथ रखा था, इस चीज़ को जानते हुए कि अडेला ने मेरे साथ गलत किया, इस चीज़ को जानते हुए भी फील्डिंग ने उसको अपने साथ रखा। ये चीज़ को जानकर अजीज़ को बहुत गुस्सा आती है। कुछ दिनों बाद अजीज़ ये जान पाता है कि फील्डिंग भी अब इंग्लैंड के लिए निकल चुका है। अब उसको ये लग रहा है अजीज़ को कि कहीं ना कहीं फील्डिंग और अडेला का कुछ ना कुछ चल रहा है, और ये लोग बाहर गए हैं, इंग्लैंड गए हैं, इसका मतलब दोनों शादी कर लेंगे या वहीं पर सेटल हो जाएंगे। तो इस चीज़ को लेके अजीज़ बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। लेकिन अब थोड़ी दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। अब जो पूरी स्टोरी है वो शिफ्ट हो जाती है मऊ की तरफ। ये एक प्लेस होती है और यहाँ पर पूरा सीन शिफ्ट हो जाता है। और 2 साल के बाद ये पता चलता है कि अजीज़ जो है राजा का चीफ बन गया है। और 2 साल के बाद फील्डिंग भी वापस आता है, लेकिन वापस किसके साथ आता है? स्टेला के साथ। स्टेला मिसेस मूर की दूसरी शादी से पैदा हुई या जन्मी लड़की होती है, उससे फील्डिंग ने शादी की होती है। तो ये चीज़ तो देख कर कि अरे, फील्डिंग ने तो स्टेला से शादी की है, अडेला से शादी नहीं की है, ये चीज़ देख कर अजीज़
काम डाउन हो जाता है और इसके मन में जितनी भी बुरी चीज़ें थी, जितनी भी खराब चीज़ें चल रही थी फील्डिंग को लेके, वो चीज़ें कम हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं और वो खुश हो जाता है कि ठीक है, फील्डिंग ने मेरे साथ कोई धोखा नहीं किया है और वो इस चीज़ को लेके खुश हो जाता है। तो फाइनली इस स्टोरी में यही होता है कि अजीज़ और फील्डिंग दोनों के बीच में जो डिसकम्युनिकेशन थी या जो भी गड़बड़ चीज़ें थी, वो चीज़ें सही तो हुई, लेकिन लास्ट में ये दिखाया गया है कि अजीज़ फील्डिंग को ये बता रहा है कि ठीक है, सारी चीज़ें सही तो हैं, लेकिन अभी भी वो दोनों तब तक फ्रेंड नहीं बन सकते हैं जब तक इंडिया फ्री नहीं हो जाता ब्रिटिश राज से। तो ये थी अ पैसेज टू इंडिया की पूरी स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट शेल्फ, that is English Literature Shelf. Thank you so much.